इस आश्रम में मैं पहले से आता रहा हूं। पूज्य रविनाथ जी महाराज के दर्शन 3-4 बार किए हैं और इसलिए उनकी पुण्यतिथि का आज कार्यक्रम है और मुझे आना है। सूचना मिलने के बाद मैंने तुरंत हाथ लिया। सम्मान वगैरह की बात नहीं थी। मैं इस आश्रम के मंच पर न सम्मान का अधिकारी हूं न भाषण का अधिकारी हूं, और सम्मान होना ही है तो मैं अकेला तो कुछ नहीं कर रहा हूं। 100 साल से प्रवर्तित परंपरा चल रही है और उस परंपरा में लाखों कार्यकर्ता है। प्रचारकों का तो वर्णन हुआ ही, लेकिन प्रचारकों जैसा ही गृहस्थी कार्यकर्ता भी संघ कार्य के लिए घर गृहस्थी चलाकर शेष समय में संघ का कार्य करते हैं, अथवा संघ कार्य के लिए समय देकर शेष समय में अपनी घर गृहस्थी चलाते हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं के इतने सारे परिश्रमों का परिणाम कुछ अगर है और वो अगर स्वागत योग्य सम्मान योग्य है तो वो उनका है। इसलिए कभी सम्मान वगैरह की अपेक्षा करता नहीं हूं, स्वीकार भी नहीं करता हूं, परंतु संतों का ये अधिकार है और उनकी आज्ञा हुई है, तो एक आज्ञा पालन की बुद्धि से ये मैंने होने दिया है और भाषण भी उनकी आज्ञा से ही कर रहा हूं। उसमें जो ठीक होगा वो संतों का है, जो कुछ गड़बड़ होगा वो मेरा है, उसके लिए पहले ही मैं क्षमा याचना करता हूं। यहां मेरा आने का कारण क्या है? ऐसा किसी किसी के मन में प्रश्न आता होगा, पता नहीं। हो रहा था, मैं आया तब। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। ये भारत की बात क्या है? भारत सब क्षेत्रों में प्रगति करेगा, करना ही चाहिए। भारत किसी की शत्रुता नहीं करता, लेकिन उसकी शत्रुता करने वाले अगर दुस्साहस करेंगे तो उनको पूरा सबक सिखाने की ताकत भी भारत रखेगा और रखनी चाहिए। परंतु भारत की बात कुछ अलग है। ये भारत दुनिया में जीने के लिए ये करना पड़ता है, इसलिए करता है। जो कुछ करना है वो उत्तम करना है, इसलिए उसको उत्तम रीति से करता है। लेकिन विश्व के लिए भारत का क्या संदेश है? स्वामी विवेकानंद कहते थे कि हर एक राष्ट्र का कोई प्रयोजन होता है जिसके लिए वो राष्ट्र जन्म लेता है। अपना प्रयोजन पूरा करने के बाद वो समाप्त होता है। तो रोम नाम का एक राष्ट्र, उसका उदय हुआ। उसका काम था संपूर्ण दुनिया के सामने उस समय की सामरिक सामर्थ्य की एक आदर्श सेना खड़ी करना। वो उसने खड़ी की, उसके बल पर बहुत कुछ जीता, उसका प्रयोजन सफल हो गया, समाप्त हो गया। मिस्र, इजिप्ट नाम का राष्ट्र था। उसका प्रयोजन था कि उस समय के ज्ञान विज्ञान में आगे बढ़ना, आगे बढ़ के उसका आदर्श दिखाना। वो उसने किया, उसके बाद समाप्त हो गया।
हम सुनते हैं उस पंक्ति को, यद्यपि लिखने वाले मोहम्मद इकबाल है, लेकिन सुनते तो है ही। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो हमारी बात क्या है? स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि दुनिया में समृद्धि संपदा का आदर्श दिखाने के लिए या सारी दुनिया को अपने दिग्विजय से पादाक्रांत करने के लिए भारत तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। तुम तो शिवजी के सामने बलिस्तंभ पर यूप पर बांधे हुए पशु हो। तुम्हारा आदर्श है धर्म। विश्व को धर्म देना ये भारत का कर्तव्य है। हमको ऐसे ही बनाया गया है परंपरा से, आज की बात नहीं है। इतिहास भी जब नहीं देखता था, इतने प्राचीन समय से हम सब लोगों में ये बात कूट कूट कर भरी गई है। हम जानते हो न जानते हो, हम चाहते हो न चाहते हो, लेकिन हमारे यहां जीवन किस लिए जीना, ऐसा किसी को भी पूछिए आप, तो कहता भाई भगवान मिल जाए, उसको प्राप्त करना है। और जीवन का तरीका कैसा होना चाहिए? तो भाई दूसरे को उपयोग का जीवन हो। अपने लिए जिया तो क्या जिया? केवल अपने लिए जीने वाला आदमी हर क्षण मरता है, और जो सबके लिए मरता है वो अमर होता है। ये बात हमारे यहां सिखानी नहीं पड़ती, सबको पता है। अनपढ़ व्यक्ति को भी पता है, गरीब से गरीब व्यक्ति को भी पता है, अमीर से अमीर व्यक्ति को। आज वैसा वो करते होंगे नहीं करते होंगे, लेकिन मान्यता तो यही है। उन्हीं का सम्मान है, उन्हीं का सम्मान है। बाहर की दुनिया में सत्तापति और धनपतियों का सम्मान है। हमारे यहां सत्तापति धनपति सर्वस्व त्यागी आदमी के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। हमारे यहां भी एक सत्तापति की कहानी 8000 साल से चल रही है आज की गणना के अनुसार। लेकिन उस सत्तापति ने अपनी सत्ता को पितृवचन के लिए 14 साल छोड़ दिया, इसलिए उनकी कहानी चल रही है। अपनी संपत्ति देश के लिए राणा प्रताप के हवाले करने वाले भामाशाह की कहानी चलती। ये हमारी प्रकृति, ये भारत की बात है। और ये केवल बात नहीं है, हमारे पास ऐसे जीवन थे, है और है, इसलिए रहेंगे। ये जीवन से जीते हैं हमारे यहां। ये ऐसा हम करते, इसका कारण क्या है? हमको एक सत्य मिला है कि संपूर्ण चराचर में एक ही अस्तित्व है। दिखने में सब अलग दिखते हैं, लेकिन सब एक ही है। अब ये थियरी नहीं है, ये किसी ने गणित से सिद्ध नहीं किया, ये प्रत्यक्ष जीकर दिखाया। तो भारत की बात ये बात है, सब एक है, इसलिए सब अपने 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 ही है, कोई पराया नहीं है। सब में हम है, हम में सब है, और इसलिए एक दूसरे की सेवा करते हुए जियो और इस एकत्व को पा जाओ। अभी तो हम अलग अलग एक दूसरे को देख रहे, खाते पीते अलग अलग है, सब है, परंतु ये अनुभव लो कि किसी ने खाया, मेरा पेट भर गया। अपने बच्चों के संबंध में मां इसका अनुभव करती है, क्योंकि वो प्रेम है, क्योंकि बच्चों को आत्मीय मानते, आत्मज मानते हैं। हमसे ही निकले, इसलिए हमारे ही है। तो बच्चों का पेट भर गया, माता पिता का पेट भर जाता है। इसका अनुभव सबके बारे में करना। सारी दुनिया के लोग हमारे अपने हैं, उनके सुख में हमारा सुख, उनके दुख में हमारा दुख।
ये प्रत्यक्ष जीने वाले महात्मा सनातन काल से आज तक हम में है और आज है, इसलिए आगे भी रहेंगे। यहां क्यों आते हैं? हम ऐसे महात्माओं को देखने आते हैं। मोबाइल आपका विद्युत पर चलता है, वो चलना बंद हो जाएगा तो आप उसको चार्ज करेंगे, रिचार्ज करेंगे। चार्ज भर गया, फिर से मोबाइल काम करेगा। वो जिनके पास चार्ज है वहां मोबाइल को जाना पड़ता है। ऐसे हम सब लोग, हमने अभी वो चार्ज हम में उत्पन्न नहीं किया, वो करना है हमको। परंतु जब तक ऐसा है तब तक जो ऐसे चार्ज्ड लोग हैं उनके पास हम वारंवार जाते हैं, मिलते हैं। रविनाथ जी के पास में क्यों आता था, यहां पर मैं क्यों आता था? तो हम लोग रिचार्ज हो जाते हैं। यहां आने के बाद काम करना पड़ता है। काम करते समय विपरीत वातावरण में काम करना पड़ता है, तो मन का उत्साह बना रहे। हम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, ये बुद्धि से पक्का हो जाए बार बार। इसलिए प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे यहां है, और प्रत्यक्ष उदाहरण बनने वाले व्यक्ति, साक्षात्कारी महात्मा हमारे यहां है। इसलिए हमारा समाज भी पूरा दुनिया में ऐसे ही चलता है। सबको अपना मानकर चलता है। तो श्रीलंका संकट में आ गया, मदद किसने की? भारत ने की। नेपाल संकट में आता है, कौन मदद करता है? भारत मदद करता है। मालदीव में पानी नहीं, कौन पानी भेजता है? भारत भेजता है। बाकी दुनिया के लोग उनसे दोस्ती करके अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। भारत की दोस्ती में भारत को झेलना बहुत पड़ता है। इन लोगों से अपना स्वार्थ नहीं पूरा होता। कभी कभी हमारे विपरीत भी चलते, फिर भी उनकी हम मदद करते हैं। सारी दुनिया के बारे में ऐसा हम करते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि जीवन में ऐसी निरपेक्ष आत्मीयता बरतने वाले लोग हमारे यहां हम देखते आए हैं, देख रहे हैं और आगे भी देखते रहेंगे। तो ये जो बात है कि सब में हम और हम में सब, ये केवल बोलने की बात नहीं है, प्रत्यक्ष बात है, ये हमको पता है। ऐसे महात्मा रविनाथ जी थे। मैं जब पहली बार आया तो पहली बात जो मुझे अनुभूत प्रतीत हुई वो उनका स्नेह है। पहली बार ये आया था, वैसे तो अपरिचित था। मैं कैसा आदमी हूं ये जानने के लिए जो दीर्घ परिचय चाहिए उनके पास नहीं था, लेकिन संत लोग तो आदमी को पढ़ लेते हैं। तो उसके कारण नहीं, मैंने देखा कि इतनी आत्मीयता से उन्होंने यहां पर मुझे बिठाया, मेरे से बात की, उतनी ही आत्मीयता से सबका उनका व्यवहार था। तो ये संतों के लक्षण में पहला ये बताया है। तुकाराम महाराज नाम के संत महाराष्ट्र में हो गए। उन्होंने बताया संत कैसे रहते हैं, मराठी में बोला उन्होंने। उनके हृदय में करुणा रहती है, कळवळा ऐसा कहते हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसी कळवळ्याची जाती लाभाविण करी प्रीति। जो उनकी करुणा रहती है, वो करुणा कैसी है, उनका कोई लाभ नहीं फिर भी वो प्रेम करते हैं। ये निरपेक्ष आत्मीयता, ये अनुभव होती है। और दूसरी बात है कि चर्चा होती है, बहुत सी बातें बनती है, तो बिना बताए, मान लीजिए मन में कोई प्रश्न है, जाते समय रघुनाथ जी महाराज को मिल रहा हूं, मेरे मन में ये प्रश्न है, तो प्रश्न पूछना नहीं पड़ता था।
बिना पूछे ही गपशप में उसका उत्तर मिल जाता और उत्तर बहुत सटीक रहता था। क्योंकि अगर यह सत्य है कि सारी दुनिया एक है, तो आदमी के हर व्यवहार की यही बात होनी चाहिए। वो भारत का उस गीत की पहली पंक्ति यही है ना, है प्रीत जहां की रीत सदा। वो क्यों है ऐसी रीत? इसके कारण है। वो यहां अनुभव होता था, बात सटीक होती थी। तत्व और व्यवहार का समन्वय कैसे करना, जैसे ये प्रीत की ही बात है, तो सबके प्रति अपनी प्रीति है। तो फिलहाल जो पाकिस्तान है उसके प्रति क्या है भाई? तो उसके प्रति भी प्रीति तो है ही, द्वेष तो है नहीं। द्वेष होता तो उनको बार बार ही नहीं करना पड़ता, हम ही कर देते। लेकिन हमने किया नहीं, क्योंकि ठीक है भाई, किसी कारण झगड़ा करके अलग हो गए, लेकिन आप सुख में रहो, ऐसा ही हम सोचते थे। वो नहीं सोचते। अब उनका उपाय क्या है? तो जो हमारे नेताओं ने बोला है वही उनका उपाय है। सबने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, कुंभकर्ण ने भी मरने के पहले समझाया। रावण नहीं समझता था ऐसा नहीं, वो समझता था कि प्रत्यक्ष महाविष्णु के अवतार है, जो मैंने किया वो गलत किया है। लेकिन अड़ बैठा, मैं नहीं सुधरूंगा। तो ध्यान में बात आ गई कि भाई इसका शरीर मन बुद्धि इतने विकृत हो गए कि इसको अगर ठीक होना है तो इसके शरीर मन बुद्धि को बदलना पड़ेगा, बिना उसके ये ठीक नहीं होगा। तो उस बदल की व्यवस्था श्री राम जी ने कर दी। उसके प्राण, उसका जीव शरीर उसके स्थूल शरीर से निकाल दिया, यानी उसका वध किया। रावण के कल्याण का यही उपाय था। श्री राम ने रावण का वध करके उसका अकल्याण नहीं किया, उसका कल्याण किया। अब यह व्यवहार का समन्वय, प्रीति सबके प्रति है और सदा है। उस प्रीति के चलते ही किसका हित किसमें है वो हम जानते हैं, और जिसका जैसा हित है वैसा उसका उपचार करते हैं, हित की ही बात करते हैं। ये जो बात है, ये हमारे यहां क्यों ऐसा है? तो जगह जगह ऐसे संत महात्मा हमको मिलते हैं, इसलिए मैं आता हूं, आप भी आते हैं। ये बात आपको नहीं है। मैं 4 ही बार मिला हूं महाराज जी से, आप कई बार मिले होंगे। उनकी उन सब बातों को आप जानते हैं। उनका एक आध्यात्मिक सामर्थ्य, वो क्या है कैसे हम लोग नहीं जानते, अज्ञानी है, लेकिन वो है, ये हम सबको प्रतीति है। तो इसलिए हमको करना क्या है? श्रद्धा पूर्वक जो प्रेम उन्होंने लगाया उसके चलते हम उसका स्मरण तो करते हैं उनका। लेकिन संत लोग ऐसा क्यों जीते हैं? बिना लाभ की प्रीति क्यों करते हैं? तो वही तुकाराम महाराज ने कहा है कि हम लोग वैकुंठ के वासी है। मराठी में कहा है उन्होंने, मैं भाषांतर बता रहा हूं। हम लोग वैकुंठ के वासी है। हम इधर इसलिए आए हैं कि जो ऋषि मुनियों ने कहा है उसका हम व्यवहार करके आपको दिखाएंगे। व्यवहार क्यों करके दिखाएंगे? क्योंकि आपको लगे कि ये व्यवहार आज की दुनिया में करना संभव है और आप वैसा व्यवहार करें। तो हम लोगों को उनके स्मरण के साथ साथ जितना उनका अनुसरण करना पूरी शक्ति लगाकर हमारे बस में है, वो भी करना चाहिए। तो उनकी साधना थी। हो सकता है हम में से कई लोगों को उन्होंने कुछ साधना दी होगी, उपासना दी होगी, वो करनी चाहिए।
उसमें नित्य होना चाहिए, उसमें दृढ़ होना चाहिए। क्योंकि भारत की बात अगर हमको बतानी है तो भारत में संत महात्मा है, हम जानते हैं, थोड़े हैं, लेकिन उनको मिलना हम जानते हैं। सारी दुनिया तो भारत के जो लोग उनको दिखते हैं उनको देखेगी, वो संत महात्मा दिखते नहीं बहुत ज्यादा। हम लोग दिखते हैं, व्यापार के लिए जाते हैं, पढ़ाई के लिए जाते हैं, विदेशी यहां आते तो हमारे साथ ही उनका पाला पड़ता है, हमारा आचरण वो देखते हैं। हमारा आचरण ठीक हो, भारत की बात के अनुसार हो, इसलिए कोई साधना उपासना प्रत्येक को मिलती है अगर वो चाहता है तो। जो मिली है उस पर पक्का रहकर उसको नित्य क्रम में करना। और वो करने का उत्साह अपना बना रहे, इसलिए ऐसे जो लोग हैं जिनकी अपनी नियमितता है साधना में, अथवा जो संत है, उनके प्रति नम्र होकर उनका जितना सत्संग आप प्राप्त कर सकते हो उतना प्राप्त करना। तीसरी बात कि ये पहले साधना करेंगे बाद में जीवन बदलेंगे, ऐसा नहीं होता। करते करते जीवन बदलता है। और इसलिए साधक लोग एकांत में आत्म साधना करें, लोकांत में परोपकार सेवा का जीवन होना चाहिए, सत्कर्म युक्त जीवन होना चाहिए। और ऐसा करके सारी दुनिया में सब लोग मंगल बोले, मंगल करें, मंगल सोचे, ऐसा वातावरण उत्पन्न करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। ये कोई नया काम नहीं बता रहा हूं मैं। मनुष्य जन्म हमको मिला तो हर मनुष्य का ये कर्तव्य है, और भारतीयों का विशेष है, उसमें भी हिंदू समाज का तो पक्का है, क्योंकि सारी दुनिया को ये सिखाने का काम हमारा है। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा, ऐसा है। हमको हमारे पूर्वजों ने काम दिया है, समाज के नाते हम, देश के नाते हम दुनिया के सबसे प्राचीन, इसलिए बड़े भाई है। तो बड़े भाई है इसलिए रौब नहीं कसना है किसी पर, बड़े भाई है इसलिए सारे दुनिया के लोग आकर हम में से प्रत्येक का जीवन देखकर जीवन कैसे जीना, ये जीवन विद्या ग्रहण करें। तो हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, त्यागमय जीवन होना चाहिए, भोगमय नहीं होना चाहिए। सर्वोपकारी जीवन होना चाहिए, स्वार्थ का जीवन नहीं होना चाहिए। समरस जीवन होना चाहिए, भेद दृष्टि वाला जीवन नहीं होना चाहिए। तेजस्वी जीवन होना चाहिए, निस्सत्व जीवन नहीं होना चाहिए। शक्ति संपन्न जीवन होना चाहिए, दुर्बल कुछ भी नहीं कर सकता। सारे सत्य को शक्ति चाहिए। सत्य जानते हैं तो करुणा चाहिए, सत्य जानते हैं तो जीवन शुचितापूर्ण होना चाहिए, सत्य जानते हैं तो तपश्चर्या जीवन में चाहिए। वैसे इन सबकी कीमत दुनिया तब करती है जब उनको शक्ति दिखती है। दुनिया का एक स्वभाव है, जब बदलेगा बदलेगा, लेकिन दुनिया बात को नहीं देखती, बात के पीछे की ताकत को देखती है। बात हमको वही करनी है, प्रेम की, शांति की, अहिंसा की, सत्य की, आदि आदि। परंतु जब तक दुनिया ये नहीं देखती कि ये केवल बात नहीं करते, उनके पास ये सब करवाने की ताकत है, तब तक दुनिया सुनेगी भी नहीं। ये सब रहे इसलिए अपने सारे समाज में इस व्यवहार को स्वयं करना और सब करें ऐसा वातावरण उत्पन्न करना, यानी मंगल बुलवाना सबसे। ऐसा उपदेश समर्थ रामदास स्वामी जो शिवाजी के समय हो गए, उनका है। मराठी में कहते उपासनेला दृढ़ता लभावे,
उपासना को दृढ़ रीति से चलाओ। भूदेव संतासी सदा नमावे, त्यागी विरागी और संत महात्माओं को सदा नम्रता पूर्वक उनका सानिध्य प्राप्त करो। सत्कर्म योगे वय घालवावे, सत्कर्म करते करते अपना जीवन जियो और सर्वामुखी मंगल बोलवावे, सबसे मंगल बुलवाओ। ये हमारे लिए संतों का आदेश है। उस आदेश को देने के पहले संत स्वयं ऐसे जीवन को जीकर दिखाते हैं। ऐसा जीवन जो 4 बार में मिला, मुझे रविनाथ जी का दिखा। मुझे उनके जाने के बाद लगा कि मैं ज्यादा मिलता तो अच्छा होता, लेकिन अवसर आता है तब लेना चाहिए। जाने के बाद तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अभी भी उनके बातों की स्मृति, उनका रूप याद करने से भी एक शक्ति मिलती है, विवेक जागृत होता है। कैसे वो सोचते थे, कैसे बोलते थे, इसका विचार करते हैं तो हमको भी एक विवेक प्राप्त होता है। ऐसा यह स्थान है। आपका भाग्य है कि आप सब लोग इससे जुड़े हैं, यहां आते हैं। आना चाहिए, ये स्मरण करना चाहिए। उस स्मरण के आधार पर अपना जीवन जीना चाहिए और अपना जीवन जी के समाज में ऐसा वातावरण उत्पन्न करना चाहिए कि ये जो भारत की बात है अध्यात्म की, उसके आधारित धर्म की, संस्कृति की, संपूर्ण विश्व को उसको देने वाला समर्थ, शक्ति संपन्न, वैभव संपन्न, सद्गुण संपन्न भारत ये खड़ा होना चाहिए। उसके आधार पर संपूर्ण विश्व के दुष्टों की दुष्टता चली जाए और विश्व मंगल बने, शांतियुक्त बने, सुखमय बने, ऐसा होना चाहिए। ये कर्तव्य ईश्वर प्रदत्त हमको है। उसके लिए हम तैयार होंगे तो भारतवर्ष की कीर्ति बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी, वैभव समृद्धि सब बढ़ेंगे। हमारे जीवन से दुख चला जाएगा, संतोष आएगा और यही स्थिति हमारे कर्तृत्व से सारी दुनिया की बनेगी। अध्यात्म शरीर, मन, बुद्धि सबकी उन्नति करता है, केवल आत्मा की नहीं। हमारा अध्यात्म जो भारत की बात है वो इस प्रकार गुणकारी है, ये हम अपने आचरण से विश्व को बताए, ये हमारे सामने कर्तव्य उपस्थित है। मैं समझता हूं कि रविनाथ जी का स्मरण करते हम इस बात को सोचे और उसके अनुसार अपने जीवन में कुछ तपस्या करें, कुछ परिवर्तन लाएं। संतों की आज्ञा से जो मेरे मन में विचार आए वो मैंने आपके सामने रख दिए। आपने सुन लिए इसलिए धन्यवाद, और इसमें गड़बड़ कुछ है तो मेरी है, उसके लिए क्षमा। धन्यवाद।